sunlight. इसके बाद है पोलर कोऑर्डिनेट के बाद हम लोग देखते हैं रिपल। ओके, तो रिपल यहाँ पर चलाओगे तो साइज है यहाँ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, जो भी साइज लेना आप ले लें। और फिर यहाँ से उसकी अमाउंट है, इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखो ये इमेज किस तरह का हो जाएगा आपका। तो इसका इफेक्ट खास करके हम लोग चलाते हैं किसी वॉलपेपर वगैरह को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। थोड़ा ब्लर में जाओ, थोड़ा इसे गॉसियन कर लेते हैं हम लोग, इसे मिक्स कर लिया जाए इस वॉलपेपर को। ओके, और अब क्या करते हैं, अब इस पर रिबल चला दो यहाँ। तो एक थोड़ा टेक्सचर टाइप बैकग्राउंड बन गया आपका ये। इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर किसी वॉलपेपर्स वगैरह में, फोटोज में अगर कुछ फ्रेम टाइप से दिखाना है तो भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम करो, इस इमेज को पहले डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट करने के बाद इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। ओके, बैक साइड में जो उसका कलर चेंज कर लो, कोई सिंगल कलर भी दे सकते हैं आप, रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी ऐसा। अभी देखो हमें करना क्या है, इस इमेज के एज को सिलेक्ट करना है, यानी इसके किनारे को। तो हमने इस तरह से सिलेक्ट किया। नाउ प्रेस कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होगा, सेलेक्ट इन वर्ड्स, यानी कि ऑपोजिट सिलेक्शन। फिल्टर, डिस्टॉर्ट, और यहां से अब ले लो रिपल। और इसके डिजाइन को देखो किस तरह का आ रहा है ये। मीडियम भी ले सकते हो, लार्ज भी दे सकते हो यहां से। ओके, ठीक है। तो इस तरह का हमारा एक फ्रेम टाइप से बन गया ना फोटोग्राफ में। ये आपका रिपल इफेक्ट। रिपल के बाद यहाँ पर ऑप्शन है शेयर। शेयर से देखो इमेज को हम लोग कर्व कर सकते हैं। हालांकि इस काम के लिए कंट्रोल टी के जरिए से भी वॉप दिया गया है, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी फोटोग्राफ इमेज के शेप को चेंज कर सकते हैं। खास करके देखो इसका यूज कहाँ पर हम लोग करेंगे। देखो अगर ये कहा जाए कि भाई ये जो इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है, इसे आपको फ्लैग स्टाइल में करना है, क्या करोगे बताओ। ऑल्ट वाई डब्ल्यू, यानी कि वॉप टेक्स्ट। चलो यहां से हमने फ्लैग टैप कर लिया इसे। लेकिन अगर कोई लेयर आपने बनाया है और इसे फ्लैग टैप करना है तो फिर क्या करोगे बताओ। पेन टूल, पेन टूल से अगर बनाओगे तो उतना परफेक्शन तो आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत तो करना पड़ेगा और ध्यान देना। दिख रहे हो कि फिर वाइड हो जाएगा, कहीं पर नैरो हो जाएगा, कुछ अजब सा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो हमने लेयर बना लिया है इसी को क्यों ना फ्लैग में कन्वर्ट कर दें। तो दो ऑप्शन है तुम लोग के पास, जो अच्छा लगे वो यूज कर लेना। एक देखो, कंट्रोल टी करना, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद वॉप मिलेगा ऑप्शन। वॉप के जरिए से बिल्कुल कॉरल ड्रॉ की तरह, जैसे हम लोग कॉरल में कर्व करते थे इनवेलप, वैसा तुम कर सकते हो। ओके, एक तरीका ये हो गया। दूसरा मेथड देखो, चूंकि वहां पर शेयर जो हम लोग यूज करने वाले हैं, शेयर सिर्फ तुम्हारा लेफ्ट और राइट ही मिलेगा, टॉप एंड बॉटम के लिए नहीं है ऑप्शन उसमें। तो यहाँ पर इसे पहले 90 डिग्री हमने रोटेट कर लिया है। डिस्टॉर्ट, शेयर, अब देखो यहाँ पर ओके, अब दोबारा इसे सही कर लो। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है फ्लैग टैप बनाने का। चाहो तो इसे भी करते हैं, दोनों ऑप्शन बता दिया हमने।
ओके, हो जाएगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पर डिस्टॉर्ट में शेयर हो गया हमारा स्फेराइज, पहले ही बता चुके हैं स्फेराइज और पिंच पिछली क्लास में। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्वर्ल। तो ट्वर्ल से देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर पूरे वॉलपेपर पर अब चला देंगे ट्वर्ल डिस्टॉर्ट तो कुछ इस तरह का हो जाएगा वो। और इसे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। कंट्रोल अल्ट एफ, बार बार वो एक्शन रिपीट होगा आपका। ओके, तो देखो किस तरह का इमेज बन गया आपका वॉलपेपर। किसी खास एरिया को अगर सिलेक्ट करके करते हो तो जाहिर सी बात है उतने ही एरिया पर इफेक्ट होगा उसका। ओके, तो ये अच्छे थे। तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग वॉलपेपर वगैरह बनाने में करते हैं। जैसे देखो थोड़ा इसे गॉशन कर लें या फिर इसे रेडियल कर लो, रेडियल ब्लर, जूम, कंट्रोल अल्ट एफ। अब इसे यहाँ से डिस्टॉर्ट में जाके ट्वर्ल चलाओ। ओके, इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, कंट्रोल यू, ह्यू सैचुरेशन, और डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम चेंज करके देखो। ओके, डिस्टॉर्ट, वेव, डिस्टॉर्ट के बहुत सारे ऑप्शन का यूज बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके, डिस्टॉर्ट, और एक लास्ट ऑप्शन वह जिगजैग। अब देखो जिगजैग का यूज कैसे करेंगे। फिल्टर, डिस्टॉर्ट, जैसे मान लो एक किसी पानी वाले में कुछ फेंका जाए तो क्या था, एक वेव क्रिएट होता है इफेक्ट, उस तरह का वेव मिलेगा तुमको। तो ये दिख जाएगा ऑप्शन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन इज नॉइज। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। नॉइज में ऐड नॉइज, आप नॉइज ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी फोटोग्राफ को काफ़ी पुरानी आपको दिखाना है तो यहाँ पर नॉइज को ऐड कर दो। गॉसियन एंड यूनिफॉर्म दो तरह, दो फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट बढ़ा लो इसकी, और इसे चलो ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं। देख रहे हो, अगर काफ़ी पुरानी कोई फोटोग्राफ है। अब देखो किस तरह का कर दिया ये फोटोग्राफ को, जबकि ये फोटोग्राफ देखो इसकी क्वालिटी। तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग किसी चीज को फ्रेश ही करें, इस तरह की इमेज की भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, किसी फोटोग्राफ को पुराना अगर करके आपको दिखाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नॉइज में ही एक ऑप्शन है, वो है डस्ट एंड स्क्रैचेस।
तो ऐसी फोटोग्राफ, हालांकि इसमें वैसा तो दिख नहीं रहा है, फिर भी देखते हैं। कोई पुरानी फोटोग्राफ को जब हम लोग स्कैनर के जरिए से स्कैन वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ डस्ट वगैरह आता है, पिक्सल ब्रेक्स हो जाती है, तो उन सबको मिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर डस्ट एंड स्क्रैचेस का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर मिक्स हो गया ये सब। और बहुत ज़्यादा तो ये मत देना, अगर ज़्यादा चला दिए तो फिर पिक्चर तुम्हारी ब्लर हो जाएगी। सोच समझ कर, मेरे हिसाब से 1 और 2 पॉइंट इट्स एनफ, ठीक है, 2 पॉइंट तक, बल्कि 1 ही रखो। थ्रेशोल्ड भी है यहाँ पर, इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पिक्चर अगर मान लो उस तरह का रहेगा तो आपको पता चले। देखो मिक्स हो गया, वो जितना भी डॉटेड आ रहा था ना वो मिक्स हो गया। देखो कैसा था ये ओरिजिनल पिक्चर पहले जैसे, और ये देखो ये जब हमने चलाया वो डस्ट एंड स्क्रैचेस। उसी तरह से मीडियन है, रिड्यूस नॉइज, नॉइज वगैरह को रिड्यूस करने के लिए है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्सलेट। पिक्सलेट में जितना भी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, कलर, हाफ टोन, क्रिस्टलाइज, फैसेट्स, फ्रैगमेंट, इन सब से आपकी पिक्चर की जो पिक्सल वो ब्रेक होगी, वो कुछ इस तरह का दिखेगा वो। वेल तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे हम लोग, देखते होंगे कहीं पर किसी कुछ फोटोग्राफ वगैरह को, कोई अगर मान लो फेमस पर्सन है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ कंपटीशन वगैरह दिया जा रहा है, भाई फेस पहचानी, पर्सन पहचानी, कौन एक्टर है, कौन प्लेयर है, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है न्यूज़ चैनल वगैरह पर दिखाता है कोई क्रिमिनल्स वगैरह पकड़ाना है तो उनके फेस को ब्लर कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो काम हम लोग कैसे करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लो, ओके। नाउ फिल्टर, पिक्सलेट, कुछ भी ले लो, इसमें सबसे बेहतर तो मोज़ैक है, सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होता है। आप लोग भी समझ गए जाएंगे देखकर, होता है ना, था ज़रूर देखे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि उसका फेस समझ में नहीं आया। ये चीज़ है, तो ये है पिक्सलेट ऑप्शन, देख लेना। नेक्स्ट ऑप्शन इज रेंडर। तो रेंडर में बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर क्लाउड्स आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जो भी कलर ले लोगे उसी कलर से रिलेटेड वहाँ पर अप्लाई होगा। फिल्टर, रेंडर, क्लाउड्स, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद यहाँ डिफरेंस क्लाउड। ये क्या करेगा, क्लाउड इफेक्ट भी अप्लाई होगा, लेकिन आपकी जो फोटोग्राफ है वो भी दिखेगी, वो भी पता चलेगी, ये डिफरेंस क्लाउड। लेकिन इसी डिफरेंस क्लाउड का यूज हम लोग करते हैं थंडर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। थंडर इफेक्ट समझ रहे हो, थंडर इफेक्ट जो बिजली वाला बनती है आसमान में, जो बोलते हैं बिजली गिर गई, ठीक है, वो इफेक्ट कैसे बनेगा वो देखो। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर देना, ओके। स्मॉल भी ड्रैग कर सकते हो, लार्ज भी ड्रैग कर सकते हो। नाउ फिल्टर, रेंडर, डिफरेंस क्लाउड, ठीक है। अभी देखो बीच में जो एक ब्लैक लाइन दिख रही है आप लोगों को, जो क्रिएट हुआ, अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो ब्लैक है चाहते वो व्हाइट हो जाए, और जो व्हाइट एरिया दिख रहा है, पिक्सल दिख रहा है, वो ब्लैक हो जाए, ठीक। अपोजिट क्या करना होगा, कंट्रोल आई। अब जो इसकी डार्क एरिया है, डार्क कलर, उसके उसे और ज्यादा इंक्रीज करना है, कंट्रोल एल, और यहाँ से लेवल्स बढ़ाओ, लेवल्स को इंक्रीज करो। देखो बीच में जो लाइन मिल रही है हम लोग को, ये ऐसा लाइन कैसे क्रिएट करोगे फोटोशॉप में,
समझ आ रही बात? फिर से देखो अगेन, ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है, फिल्टर, रेंडर, डिफरेंस क्लाउड, कंट्रोल आई, कंट्रोल एल, ओके ठीक है। अब इसे एक काम करो, थोड़ा फेदर वगैरह मिक्स कर दो। ओके फिल्टर, रेंडर, इसके बाद है यहाँ पर फाइबर्स। अच्छा ऑप्शन है ये भी, इसका इस्तेमाल हम लोग वॉलपेपर्स वगैरह बैकग्राउंड बनाने में कर सकते हैं। फिल्टर, यहाँ पर पहले कोई कलर ले लो भाई, ओके। इस तरह का फाइबर क्रिएट हो गया यहाँ पर, लेकिन अभी इसे छोड़ना नहीं है। इसे क्या करना है, फिल्टर ब्लर में जाकर इसे मोशन ब्लर चला देना है। मोशन ब्लर, एंगल चेंज करो 90 डिग्री। वाह, ना स्मूथ और फाइन बन गया इफेक्ट। और इस तरह का बैकग्राउंड जब यूज करोगे कहीं पर, थोड़ा भी पिक्सलेट नहीं होगा, इसकी प्रिंट भी बहुत फाइन आएगी। ओके फिल्टर, रेंडर, अब यहाँ पर है लेंस फ्लेयर। तो लेंस फ्लेयर देखो क्या होगा ये, यहाँ पर आप फोटोशॉप के जरिए से आर्टिफिशियल सन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, चलो यहाँ पर रख देते हैं सन इफेक्ट को। इसके लेंस फ्लेयर को बढ़ाओ, इंक्रीज करो। ओके बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम करो। रेंडर, लेंस फ्लेयर, देखो जबकि यहाँ पर कोई सन इफेक्ट नहीं था, इस तरह का आप सन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो इस बाइक में हम लोग क्या करते हैं, इसके हेडलाइट में यहाँ पे लाइट दिखानी है हमें। ओके फिल्टर, रेंडर, लेंस फ्लेयर, अब इसे बढ़ाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका। फिल्टर और भी कलर इफेक्ट्स है यहाँ पर, रेंडर, लेंस फ्लेयर। देखो ये हमारा 35 mm प्राइम है, अब इसे ले लो 105, ठीक है, 105 mm प्राइम, ये ले लो, ये बिल्कुल वाइट लाइट देगा। अलग है ये। अब देखो इसमें है लेंस फ्लेयर में एक लास्ट, वो है मूवी प्राइम। मूवी प्राइम में इस तरह का देखो काफी लेंस फ्लेयर बनेगा साइड में, लाइटिंग इफेक्ट्स हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम नेचुरल लग रहा है ये। ओके, या फिर किसी फोटोग्राफ वगैरह को एडिटिंग कर रहे हो, वहां पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं।
ओके, अब यहाँ पर क्या करूँ, फिल्टर, रेंडर, लेंस फ्लेयर, मतलब कुछ शेरर आ गया, मतलब खैर समझ गया ना, उसके आइस पर चला देना। तो देखो रेंडर के बाद है अब यहाँ पर शार्पेन, शार्पेन का यूज़ कर लो, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। किसी से शार्पेन आप यानी पिक्चर को शार्प बढ़ा सकते हैं, किसी से घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनशार्प मास्क भी है। शार्पेन, शार्पेन, शार्पेन एजेस, शार्पेन मोर, थोड़ा बहुत हल्का इफेक्ट पड़ा। याद है यहाँ से जो हमने बताया था तुम लोगों को शार्पेन टूल अप्लाई करने के लिए, बस वही है लगभग। यहाँ पर यह था कि आपके हाथ में था, जितना ज़्यादा अप्लाई करना चाहो देखो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, बट वहां पर ऑप्शन है जितना दिया गया उतना ही आप फायदा उठा सकते हैं। फिल्टर, शार्पेन, शार्पेन मोर, स्मार्ट शार्पेन, देखो किस तरह का हो गया पिक्चर। सबसे बढ़िया तो शार्प देखने का यही है। स्मार्ट शार्पेन आपके इस पर डिपेंड करता है कितना आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, क्या है, नॉइज रिडक्शन, ठीक, अनशार्प। इसके बाद स्टेलाइज है, डिफ्यूज, डार्क एंड ऑनली, लाइट एंड ऑनली, ठीक है। तो इस तरह का इतना इफेक्ट है यहाँ पर, जो भी लेना चाहो, और कुछ कस्टमाइजेशन है नहीं यहाँ पर, बस ऑप्शन दिया गया वो आप लीजिए और काम चलाइए अपना। फिल्टर, स्लाइड, इम्बॉस। अब देखो इम्बॉस क्या होता है, इम्बॉस ऐसा इफेक्ट लगेगा जैसे, क्या एग्जांपल दें, जैसे क्वाइन पर किसी की पिक्चर देखते उभरी हुई रहती है, मान लो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, महात्मा गांधी की है, ठीक है, तो अगर उस तरह का कुछ इमेज क्रिएट करना चाहते हो तो ले सकते हो यहाँ से। फिल्टर, स्टाइलाइज, इम्बॉस, ठीक है, एक उभरी हुई इमेज। अब इसी को क्या करो, राउंड शेप में ले लो, और इसे वही इफेक्ट दे दो सेम, तो शिफ्ट यू, थोड़ा बेवल एंड इम्बॉस कर दो यहाँ से जाकर, चिदल हार्ड, ड्रॉप शेडो, वाह देख रहे हो किस तरह का बन गया ये। फिल्टर, नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रूड। देखो एक्सट्रूड में दो ऑप्शन है, ब्लॉक एंड पिरामिड्स। ब्लॉक्स अगर लोगे तो इस तरह से एक काम करते हैं, साइज एंड डेप्थ, तो डेप्थ थोड़ा बढ़ा देते हैं, डेप्थ कर देते हैं 60 और साइज ठीक है, इस तरह का ब्लॉक्स बन जाएगा आपका। ओके, और पिरामिड अगर लोगे थोड़ा डिफरेंट होगा, पिरामिड शेप में आएगा वो। स्लाइड, नेक्स्ट ऑप्शन इज फाइंड एजेस। इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग, इसका इस्तेमाल खास करके किया जाएगा किसी इमेज को अगर आर्टिस्टिक
बनाना है ड्राइंग के लिए कि भाई बच्चे लोग ड्राइंग वगैरह कर लें, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो जैसे इनकी पिक्चर है भगत सिंह की, इसे हम इस तरह का बनाना चाहते हैं कि बच्चों के ड्राइंग बुक में जाए और लोग उसे स्केच कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्टर में जाना एंड स्टाइलाइज, ऐसे कर लो फाइंड एजेस, उसकी सिर्फ आउटलाइन जो थी ना पिक्चर की वो निकल गई, वो सामने आ गई। अब बताओ इसे ड्राइंग करना कितना आसान हो जाएगा बच्चों को। किसी भी फोटोग्राफ वगैरह को, मान लो ये पेन है आपकी, कंट्रोल ऑल्ट टाइप, करना क्या है, अगर कलर वगैरह बीच में ज्यादा आ रहा है तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट से थोड़ा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दो। ठीक है, सही है, नॉट बैड। तो आई होप सो कि ये ऑप्शन ड्राइंग बुक्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, वहां पर जो भी आपको टारगेट दिया गया कि भाई ये पिक्चर होनी चाहिए, अब उसकी ड्राइंग टाइप की पिक्चर मिल नहीं रही तुम्हें, तो गूगल से ओरिजिनल इमेज डाउनलोड करो, कन्वर्ट करो, लगा दो। अब भाई ये भी है कि थोड़ा इंप्रेसिव पिक्चर वगैरह थोड़ा बना सकते हो। राइट क्लिक, थोड़ा फेदर ले लो यहाँ से और इसमें फिर वही इफेक्ट दे दो। सोलराइज यहाँ पर कुछ करने लायक है नहीं, बस पिक्चर को वैसे बना देगा ये। फिल्टर, स्लाइस, ट्रेस कंटूर, ये भी फाइंड एजेस की तरह, लेकिन इसे बहुत ही ज्यादा बारीक लाइन, हेयर लाइन देगा ये। ठीक है, अभी एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है, वो है विंड। ओके, तो विंड भी हम लोग देख लेते हैं। देखो विंड क्या करेगा, खास करके विंड का जब भी आप लोग यूज करेंगे तो विंड इफेक्ट का यूज करने के लिए टेक्स्ट आपका व्हाइट होना चाहिए, टेक्स्ट या इमेज जो भी आप यूज कर रहे हो। अब देखो इस पर अगर विंड चलाते हो तो किस तरह का आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द लेफ्ट, विंड, ब्लास्ट, स्टाइगर। फ्रॉम द राइट ले लो, कुछ खास नहीं। अब देखो इसी लेटर को व्हाइट करने जा रहे हैं और व्हाइट पर चलाते हैं वो इफेक्ट। फिल्टर, स्टाइलाइज, विंड, रेस्टराइज, कंट्रोल अल्ट एफ अगेन, कंट्रोल अल्ट एफ, कंट्रोल अल्ट एफ। देखा फर्क, सिर्फ कलर की वजह कर किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो ये आपका नहीं चलेगा। और ये देखो इस तरह का आप देखते होंगे कहीं पर स्पीड लेटर वगैरह लिखा हुआ रहता है, तो इसी स्टाइल में रहता है। ओके, Hello friends, don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel for more videos.